ओके, आई सी, अब जाके माइक काम कर रहा है। मैं एटलीस्ट 10-15 मिनट से अपना ग्रेनारो वाला माइक ट्राई कर रहा था। वायरलेस टाइप सी माइक, यू नो द चीप ones that you get for 1000-2000 रुपीज। ये डुअल रिसीवर वाला था, नहीं डुअल रिसीवर नहीं, ट्रांसमीटर। तो वो होगा मे बी थोड़ा महंगा, बट टुडे आई थॉट के एक बार वायरलेस माइक से भी ट्राई कर लेते, बट जो मैंने अभी वीडियोस देखे उनके हिसाब से तो लग रहा था इट वाज अ नो गो। हमें लेना ऊपर वाला हाईवे। दोबारा मैं अपना वायर्ड माइक ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसमें दोबारा विंड नॉइज़ आई तो आई अंडरस्टैंड के विंड नॉइज़ नहीं थी वैसे, बट जो क्रैकलिंग नॉइज़ थी, आई अंडरस्टैंड के माइक ख़राब है। मे बी आई ट्राई टू गेट इट रिप्लेस फ्रॉम अमेजोन। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ है। बट द थिंग इज़ 160 रुपीज़ है, वो रिप्लेस भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे रिफंड ही रख लो और माइक भी रख लो। सो अब पुराना पार्ट तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो मैं बताना भूल गया। द रीज़न आई एम ब्लॉगिंग इन हिंदी इज़ बिकॉज आई हैव गॉटन फीडबैक फ्रॉम 2 to 3 people। वो कह रहे हैं कि इट वुड बी बेटर अगर तू हिंदी में ब्लॉग करेगा। एंड दिस इज़ नॉट अ ब्लॉग, दिस वाज अ टेस्ट, बट स्टिल जिनके भी काम आ जाए टेस्ट अच्छा ही है। सो दिस इज़ व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी। अब होपफुली इस वाले माइक से नॉइज़ ना आए ज़्यादा, द क्रैकलिंग नॉइज़। आई नो इसमें वो तो नहीं आएगा, विंड नॉइज़ तो नहीं आएगी, बट वी कांट बी श्योर, क्या पता सरप्राइज मिल जाए व्हेन रिव्यूइंग द ऑडियो। ओ, आई थिंक किसी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। एंड आई थिंक आई हैव टू स्टॉप समवेयर, क्योंकि मेरा हेलमेट का स्ट्रैप खुला रह गया। लेट मी स्टॉप समवेयर। वैसे अगर हेलमेट का स्ट्रैप ओपन रह जाता है ना, तो मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि मेरे को विंड नॉइज भी ज़्यादा आने लगती है, बिकॉज आई थिंक दैट मेक्स द हेलमेट लेस स्टेबल। मैं आज लेट निकला हूँ थोड़ा, तो मोस्ट प्रॉब्ली राइडर्स वगैरह तो मिलेंगे नहीं कहीं पे। बट मुझे एक्चुअली आज ऐसा प्लान भी नहीं है कोई घूमने का। इसी बहाने कैमरा भी टेस्ट हो जाएगा। सो अगर किसी को पुरानी वीडियो किसी ने देखी ना हो तो आई टेल यू, मैं टेस्ट कर रहा हूँ DJI का Action 2, जो अभी सेल में चल रहा है 13-13.5 हज़ार का, विद कार्ड डिस्काउंट्स एंड ऑल। और उस पे आई एम ट्राइंग आउट अ कपल ऑफ माइक्स। एक मैंने वायर्ड है जो लगा रखा है, मैं लिंक्स डाल दूंगा इसके। और एक वायरलेस है जो मैंने टेस्टिंग के लिए लगा रखा था, बट आई चेकड और उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इवन दो कैमरा पे सिंपल आ रहा था ऑडियो का, बट आई थिंक वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। बट अनफॉर्चुनेटली इस कैमरा में कोई ऑप्शन नहीं है गेन या सेंसिटिविटी एडिट करने का या बढ़ाने का इनपुट में। इसको क्या हो गया, सडनली बीच रोड पे रुका भाई। ओके, एक और चीज़, मैं आई थिंक ग्लव्स पहनना भूल गया यार अपने। एंड आई थिंक मैं ग्लव्स भूल गया, लेके ही नहीं आया आज। दैट आई डोंट रिकमेंड भाई।
Gloves are one of the most important things that you can wear on a bike ride. काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा हूँ, काफ़ी क्रैशेस भी हुए हैं, सो आई नो कि ग्लव्स कितना बचाते हैं। स्पेशली जो स्लाइडर्स लगे होते हैं ग्लव्स में, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो ही बचाते हैं मेन। बाकी तो लेदर होता है या मैश होता है, वो तो चलो तब भी आपके एक सेकेंड लेयर बन जाता है स्किन के ऊपर, बट अगर स्लाइडर ना हो तो वो ग्रिप कर देगा रोड को, और फिर आपका हाथ पैर भी टूट सकता है। पैर तो नहीं ऑब्वियसली, हाथ तो टूट ही सकता है क्योंकि वो ग्रिप कर लेगा एक जगह। एंड एज यू कैन सी 90 पे 90 पे दिस इज जस्ट बिलो 4000 आरपीएम एंड it doesn't consume much oil at this particular speed or RPM. सी फिफ्थ पे मैं 40 तक भी आ सकता हूँ, बिलो 2000 नॉकिंग नहीं होती इस बाइक पे। यार रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कंसिडरिंग अभी सिर्फ 9 बज रहे, दैट टू ऑन अ संडे। वैसे यहाँ एक्सप्रेस वे तक तो रहता ही है। चलो देखते हैं, होपफुली आगे ना हो रश। अभी थोड़ी देर बाद इफ आई रीच समवेयर आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस ऑडियो एज वेल। होपफुली इसमें दोबारा वो क्रैकलिंग नॉइज ना है, बिकॉज अगर इस बार आई, क्योंकि मैंने अपने सारे कनेक्टर ढंग से आइसोप्रोपिल से क्लीन करके लगाए हैं, सो आई आई सपोज कि अगर अभी भी वो क्रैकलिंग नॉइज आई तो इसका मतलब माइक हैंडल नहीं कर पा रहा है द ऑडियो, एंड दैट कुड बी ड्यू टू मेनी रीजन। सबसे बड़ा रीजन ये है कि सस्ता माइक है यार, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और महंगे माइक में मैं तब तक जाना नहीं चाहता जब तक आई मेक श्योर कि इस पे ढंग से कौन सी चीज़ काम करती है। लेट्स स्लो डाउन। स्पीड कैमरा है गुड़गांव में, तो स्पीड कैमरा भरे हुए हैं। इस भाई का, ऐसे लोगों का चालान नहीं कटता बाय द वे, चालान उनका कटता है जो आराम से जा रहे होते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हुआ है, सडनली ट्रैफिक रुक गया है। काश, आई होप कि ये कैमरा इंजन की नॉइस पिक कर पा रहा हो। अभी इतना चला लिया मैंने 15-20 किलोमीटर, तो द इंजन इज मेकिंग सच गुड नॉइज राइट नाउ। क्या कर रहे हैं ये लोग। आज क्रॉसविंड्स काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इफ आई टेल यू कि क्रॉसविंड्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे 80 पे चला रहा हूँ, 80-90 पे, तो राइट साइड जहाँ पे वो आपको राइट में बिल्डिंग्स दिख रही है, वहाँ की साइड से काफ़ी ज़्यादा विंड्स आ रही है जो मुझे डिसबैलेंस कर रही है। तो इस बाइक का ये भी फ़ायदा है, इट इज़ सो हैवी कि क्रॉस विंड ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं है। यू डेफिनेटली डू फील देम, बट वो आपको अपनी डायरेक्शन से नहीं हटाएगी। आप एट द सेम स्पीड अगर मैं स्कूटी पे होता
तो डेफिनेटली ड्यू टू उसके छोटे टायर, आई थिंक 13-14 इंचेस के टायर्स होते हैं स्कूटी के, तो वो डेफिनेटली मुझे लेफ्ट लेके जा रही होती बिकॉज राइट से विंड्स आ रही है। वैसे आज आज यहाँ पे कोई वो भी नहीं है, मीटअप्स होते हैं यहाँ पे। अभी तो आई हैव नो प्लान कि मैं कहाँ पे जाऊँ, बट आई थिंक पहले इसके ऊपर चलते हैं एमजी रोड तक, एंड देन आई विल डिसाइड कि कहाँ जाना चाहिए आज। ओके, इसी बहाने माइलेज देख लेते हैं। सो एट दिस स्पीड अगर मैं थोड़ा जस्ट बिलो 4000 आरपीएम रहूँ तो ये मुझे अभी इस टाइम पे 28 दिखा रहा है, एंड अगर मैं 5000 पे भी जाऊँगा तो भी इतनी ही आएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आप बस एक कांस्टेंट स्पीड बना के रखो, क्योंकि तब इंजन के कंपोनेंट्स पे ना स्ट्रेस नहीं पड़ता है, स्पेशली द फ्यूल, जो फ्यूल इंजेक्शन होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्सलरेट कर रहे हो और डिसलरेट कर रहे हो तो जो फ्यूल इंजेक्शन है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ओवर हीट हो जाता है। और स्पेशली अगर यहाँ की दिल्ली की गर्मियाँ हैं तो इट इज़ अ मस्ट कि तुम हाफ टैंक से ज़्यादा रखो फ्यूल, ताकि जो फ्यूल इंजेक्शन है वो कवर्ड रहे तेल से और वो ठंडा होता रहे। अदरवाइज तो मैंने देखा है इन माई 535 एज वेल, उसका फ्यूल इंजेक्शन बड़ा था तो वो बार बार ओवर हीट होता रहता था। अब मुझे उस टाइम तक आदत तो थी नहीं कि उसको मैं वो करके रखूँ फुल टैंक। आदत मुझे कार्बोरेटर वाली बाइक्स की थी। दैट इज अ नाइस सुपर मीटियर। इसमें जो पैनियर्स लगा रखे हैं वो अमेजिंग लग रहे हैं। इसी हाईवे पे थोड़ा आगे जाते हैं। अभी मैं लेफ्ट ले लेता, बट इस हाईवे पे अभी मैं रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में आई थिंक, चलो जो लेफ्ट टर्न ही ले लेते हैं बेटर, उसके बाद में ले लूँगा मैं आगे राइट। कहीं पे रुक के देखते हैं कि आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है, एंड आई होप कि आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही होगी बिकॉज क्वालिटी इस माइक की बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ जो ऑडियो क्लैरिटी है एंड एवरीथिंग। द ओनली थिंग दैट इज लाइक an issue on this mic which I faced was I think a loose connection, but I am not sure कि वो loose connection हो क्यों रहा है। So I'll stop here and see। और मैं ग्लव्स भी देख ही लेता हूँ, क्या पता लाया हूँ। चल जा भाई। ओके सी आई थिंक 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ओके सो जस्ट माइक चेक किया है मैंने, आई मीन द वीडियोस, एंड आई थिंक अभी तक तो सही आ रही है आवाज़। थोड़े मुझे क्रैकलिंग नॉइज आई, बट आई थिंक आई मैं बताऊंगा बाद में, एक बार मैं वैलिडेट कर लूँ, बट आई थिंक आई नो द रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है जो इसमें माइक से क्रैकलिंग नॉइज आती है। एंड दैट क्रैकलिंग नॉइज आई थिंक इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें बार बार कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। सो आई थिंक आई हैव अ थियरी, बट वो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ जब मैं वैलिडेट ना कर लूँ। फॉर नाउ सी आई हैव टर्न्ड ऑन द मैप। मैं बाइकर्स बांध जा रहा हूँ, लेट्स सी कि इतना हाइप क्या है उसका। दैट इज़ इन सेक्टर 59 गुड़गांव, और मैंने मैप लगा लिया। आई विल शो यू हाउ टू, यू नो, करंटली इफ यू सी देयर इज ओनली दीज, यू नो, डायरेक्शन एरोज, बट अगर आप ये
इन्फो बटन दबा के रखे हैं, आई थिंक राइट वाला ही है। ये अभी पूरे मैप में चेंज हो जाएगा। सी नेविगेशन, इट शुड लोड अप। इज इट बिकॉज मैंने स्क्रीन लॉक कर दिया? ओ या, अब देखो मैं अनलॉक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा कास्टिंग नेविगेशन, और यहाँ पे एग्जैक्ट एज यू कैन सी नेविगेशन शुरू हो गई है। अब मैंने स्क्रीन लॉक कर दी, बंद हो गया। अब मैं दोबारा स्क्रीन ऑन करूंगा, फिर वो ऑन हो जाएगी। तो आपको क्या है, आपको स्क्रीन ऑफ नहीं करनी है रॉयल एनफील्ड ऐप में, आपको बस ऐसे ही अपनी जेब में डाल देनी है। तो कहीं पास पास के लिए दिस इज़ फाइन। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर में ही मेरा फ़ोन ओवरहीट कर जाएगा। ओवरहीट नहीं, मतलब आई मीन ऑब्वियसली मैप्स यूज़ हो रहे हैं, जेब में रखा हुआ है। ओके, सो इट इज़ आस्किंग मी टू गो टू मेहरौली गुड़गांव सर्विस रोड। ओके, ये कौन सी रोड है भाई? यार इतनी गर्मी में भी हेलमेट फॉग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये मुझे लेफ्ट जाने को कह रहा है। चलो इधर से ही चलते हैं फिर। बट ये जो मैप ऐसे दिखाता है ना, दिस इज़ अ ह्यूज हेल्प। कोई कितना भी कुछ कह ले कि ये देना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसोल जो इसमें आता है, हिमालयन और गुरिल्ला में। हाँ, इसको डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है इन द टर्म्स कि ये खुद चला पाए मैप। सो अभी क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक डिस्प्ले की तरह काम कर रहा है, जिसमें मेरा फ़ोन ना कास्ट कर रहा है मैप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें डायरेक्टली मैप चल जाना चाहिए जैसे एक एंड्रॉयड ऑटो यूनिट में चलता है। अब देखते हैं ये किधर कह रहा है जाने को। ओके, आई थिंक, आई थिंक ये सिकंदरपुर से बोलेगा राइट जाने को। लेट्स सी, होपफुली ज़्यादा कॉप्स ना हो यार, दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग। और मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं कह रहा कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू लुक आफ्टर यू, दैट इज़ नॉट द केस। अगर उनको दिख जाता है एक बाइक वाला बंदा है जिसके पास अच्छी बाइक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने गियर पहन रखा हो, तो यू आर गॉन। उनको दिख जाता है, उनको पैसा दिख रहा होता है आते हुए। एंड आई एम ऑब्वियसली नॉट सेइंग कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, बट कोई एक मुझे कमेंट करके बता देना कि किसी के साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो व्हेन अ पुलिस गाय स्टॉप्ड हिम। हाँ, अगर मेरी मम्मी को रोकते हैं पुलिस वाले तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन फॉर हर। वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, इवन चाहे चालान लगाते हैं। बट एनीवन हैज़ एनी आइडिया ये आजकल मेट्रो पूरी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड क्यों बन रही है? लाइक इज इट स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनीज और व्हाट? कुछ टाइम पहले तक ये वाला मेट्रो स्टेशन पूरा वीवो के नाम के अंडर था। आज ये पावर ग्रिड लिखा है, पता नहीं। ओके, सो मैंने अपना गूगल मैप, मतलब अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर रखा है ब्लूटूथ हेडसेट से, विच इज़ दैट टीवीएस ब्लूटूथ हेडसेट जिससे मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो ये मुझे एट द सेम टाइम डायरेक्शंस भी बता रहा है। ओह, इज दैट व्हाट इज दैट, अ सुपर स्पोर्ट ग्रुप? देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी इंजन ऑन है बट गियर चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्लच छोड़ा था, तो अब ये न्यूट्रल पे गया।
होपफुली दिस विल बी सॉल्व सून। यहाँ से राइट लेना है। बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, आई थिंक इट वुड बी रिकॉर्डिंग नाउ। चलो लेट्स सी कि ये कहाँ लेके जाता है, कौन से रास्ते से लेके जाता है बाइक उड़वान। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। नाउ आई सी द बेनिफिट कि डुअल स्क्रीन कॉम्बो क्यों लेते हैं लोग इसमें, अपार्ट फ्रॉम द पावर मॉड्यूल। सो डुअल स्क्रीन कॉम्बो में आपके 3 बेनिफिट है, इनफैक्ट 4 बेनिफिट है बाय डिफॉल्ट। लेट्स टेक द अंडरपास। बाय डिफॉल्ट आपका जो मॉड्यूल है उसमें ना माइक लग सकता, ना टाइप सी पोर्ट लग सकता। सो इट इज़ कम्प्लीटली सील्ड, तभी वो वाटर प्रूफ भी। सो ये जो मॉड्यूल है, दीज मॉड्यूल्स, दीज आर मैंडेटरी, तभी वो फ्री आते हैं। एंड दे आर नॉट फ्री, ऑब्वियसली द कंपनी इज चार्जिंग यू फॉर इट। सो आई थिंक कुछ बेनिफिट्स हैं डुअल स्क्रीन कॉम्बो में, लाइक दिस वन। अगर मैं अपने आप को इसमें शीशे में देख रहा हूँ, सो आई डोंट हैव टू इतनी धूप में मुझे एलईडी नहीं दिख रही है कि रेड चल रही है एंड इट इज़ रिकॉर्डिंग। और ना मुझे चलाते हुए कोई वाइब्रेशन फील हुई कि यस द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ। सो द बेनिफिट इज ऑफ द डुअल स्क्रीन कॉम्बो, फर्स्ट यू कैन सी योर वीडियो इज गोइंग ऑन। अब वो बाय चांस अगर तुमने डिस्प्ले ऑफ वाला ऑप्शन रखा हुआ है तो नहीं दिखेगा। और 10 बेनिफिट इसमें आई थिंक 1800 mAh की बैटरी है एक्स्ट्रा जो पावर मॉड्यूल है। और जो डुअल स्क्रीन है उसमें 1600 है, तो 200 mAh यू आर लूजिंग। बट एट द सेम टाइम एक डिस्प्ले, एक टाइप सी पोर्ट और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट आप गेन कर रहे हो। और इस पावर मॉड्यूल में अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्ले वो सारे फीचर हैं। एंड कुछ टाइम पहले तक ये आई थिंक सेम प्राइस पे बिक रहे थे, अभी तो डुअल स्क्रीन कॉम्बो आई थिंक सोल्ड आउट हो चुका है। सो इट इज टेलिंग मी टू कीप लेफ्ट। And suddenly now it is telling me to again go back into the underpass. I'm not sure why. तो लेफ्ट क्यों बोला था भाई? दिस बाइक इज एफर्टलेस। मैं 40 तक आ गया था 6 गियर में, बट कोई असर पड़ा नहीं इस बाइक पे। अबे यार अंडरपास ही ले लेता मैं। जब सीधा ही जाना है, 600 मीटर के लिए सीधा है यार। आई थिंक ये मुझे एंड तक लेके जाएगा। सी अगेन इट इज टेलिंग मी के लेफ्ट वाली रोड पे आ जाओ, डोंट गो ऑन ऑन द अंडरपास। देखते हैं। ये वाली वीडियो वैसे थोड़ी हेविली मॉडिफाई करूंगा मैं। मॉडिफाई, व्हाट एम आई सेइंग, एडिट, क्योंकि इस वीडियो में सब सेम है। आई एम नॉट टेस्टिंग एनीथिंग न्यू। वही माइक है और वही कैमरा है। क्लैरिटी का तो आपको पता चल ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा सनी डे है तो क्लैरिटी तो अमेजिंग आ रही होगी इसमें। अब अगर शाम को होती तो बात था, शाम को पता चलता।
ओ बाय द वे दिस इज गोल्फ कोर्स। जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज द गोल्फ कोर्स रोड जहाँ पे कैमिलियाज और मैग्नोलियाज है। यही वो रोड है जहाँ पे 200 करोड़ के घर बेचे जा रहे हैं, जिनका कैश एक्सचेंज तो सिर्फ 60 करोड़ है, बाकी 190 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी दिया जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसी पे रहना है क्या? ओके। दिस मैप फीचर सी यहाँ पे इतना हैंडी आ रहा है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्शनल एरोज रखता तो ये उतने अच्छे से नहीं बता पाता। यहाँ पे भी फुल फ्लेज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, आगे से राइट जाना है। एट वन टाइम ये जो अपार्टमेंट्स हैं इधर, द वन यू आर सीइंग, दीज वर लाइक 20-30 lakhs जब बने थे। एंड अभी पूछने जाओ आप, आंसू आ जाएंगे। बट दैट्स व्हाट आई बिलीव, राइट? आई बिलीव दैट इट इज अ बबल जो जल्दी ही फटेगा, क्योंकि रियल एस्टेट, यार आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद रियल एस्टेट। क्या कर रहा है यार? सो आई थिंक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आ चुके हैं हम। एंड यहाँ पे देखो कितनी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है। ये एरिया है जो कुछ टाइम बाद डबल एक्सपेंसिव हो जाएगा। डबल क्या, इवन 10 टाइम्स। बाहर के लोग इतने आ रहे हैं। 45 सेकंड की लाइट है। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, हो गई ग्रीन लाइट। भाई काफी दूर नहीं बना दिया ये? इस रोड पे तो मैं जितना जानता हूँ कोई बाइकर आता भी नहीं है यार। अब आई एम नॉट श्योर किसी और रास्ते से आते हो, बट ये बाइकर्स बान जहाँ भी है, आई फील कि थोड़ा दूर बना दिया इन्होंने। बट यार सोचने की बात है कि रेंट अभी, लेट्स सी कि कितनी बड़ी जगह है, बट आई फील के मे बी ड्यू टू द रेंट। ये जा तो वहाँ पे रहा है जहाँ पे वर्ल्ड मार्क है। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव एवर बीन टू वर्ल्ड मार्क, नॉट द वन इन द एरो सिटी, ये वाला वर्ल्ड मार्क। यहाँ पे कभी वीकेंड्स पे और रात में, बहुत अच्छी जगह। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट। यहाँ पे देखो यार, अभी मैं 1-2 साल पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अभी देखो कैसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। बताओ, अभी मैं बाइकर्स की बात कर रहा था और अभी एक दिख गया मेरे को। एंड आई थिंक माई परसेप्शन हो, तो कितना क्यूट सा घर है, बट आई थिंक माई परसेप्शन अबाउट दिस रोड इज चेंजिंग मैन। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था, मैं अपनी गाड़ी भी चलाने में डर रहा था, यहाँ पे इतने गड्ढे थे। बट अभी
while I'm driving right now यहाँ पे तो मुझे अच्छा लग रहा है काफी. ओके, आगे जाके राइट में ही है कहीं पे. I just have to take a U-turn and I think I'll find it. Let's see. What the? ये इधर से लेफ्ट जाने की बात कर रहा है. Are you sure this is the way? I don't think so यार. Is it asking me to go there? भाई ये कहाँ पे है? Why do I feel Why do I feel कि ये बाइक की वजह से मुझे बहुत अजीब रास्ता बता रहा है. Which left are you talking about, man? यहाँ पे कौन सा लेफ्ट है? ये वाला. ये वाला लेफ्ट चलो देखाते हैं. वेलकम टू भेरमपुर. It's saying it is here somewhere and this place is called Behrampur. I think ये वही एरिया है जो जिसके ऊपर वो सीरीज बनी थी. आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे होगा वो. आर यू सीरियस? ये कौन सा बाइकर्स बान आ गया भाई? ओके, यहाँ पे लिखा तो है बाइकर्स बान क्लब एंड कैफे. इज इट सीरियसली एट दिस काइंड ऑफ प्लेस? ये रहा. Oh, I do see a lot of bikers as well here. And I actually see a lot of good bikes, not the usual ones that we have. Where should I park it? Let me do it here only. Uh, shall I park it here? Yeah, let me park it here. ओके, सो अब मैंने कैमरा 1080p 60 में डाल दिया. लेट्स सी कितना डिफरेंस है 4K और 1080p में. थोड़ा तो क्वालिटी का फर्क होगा. लेट्स सी. गुड प्लेस बाय द वे. आई होप माइक अभी भी क्लियर हो. मैंने वीडियो तो चेक करी थी. आई डिड नॉट फाइंड एनी क्रैकलिंग नॉइज एज सच. बट देखते हैं. काफ़ी लोगों ने लाइक द रिव्यूज़ आई सॉ ऑनलाइन, काफ़ी लोगों ने तो ये रेकमेंड किया था कि इसमें ये आता ही है
no matter what you do, the noise will be there. तो तभी many people were claiming कि DJI ने जान के किया है ये ताकि people would use their own mics. मतलब ऑप्शन दे दिया टाइप सी, जस्ट टू शो एवरीवन कि नहीं भाई हम तो दे रहे हैं ऑप्शन, अब तुम्हारा माइक नहीं चल रहा तो हम क्या करें. That is what usually these companies try to portray, but अब देखना पड़ेगा. ओह, बढ़िया लग रहा है यार इसमें. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ऐप से तो मुझे कनेक्ट नहीं रखना है इसको. इसको बंद करो. आई हैव टू पुट इन द मैप फॉर. चलो इसको रोक देता हूँ. ओके, लोकेशन हैज बीन सेट एंड टर्निंग ऑन द बाइक. क्या लगती है बाइक ये, सीरियसली. इफ यू लुक इन दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन, इट्स अ सेक्सी बाइक. कह तो सीधा ही रहा है जाने को, सीधा जाके राइट एंड देन we would come on to the main road. Let's focus. Let's focus on the talking, more on the riding right now. ये area, man. This area is going to be quite expensive in upcoming days. किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी हो भाई अभी कर लो, क्योंकि द ग्रीनरी इज देयर स्टिल. जिस एरिया में भी ग्रीनरी होगी ना, दैट वुड बिकम एक्सपेंसिव ऑटोमेटिकली. और यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है. लाइक मोस्टली अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट here is being done by Imar, which is one of the leading companies of real estate and everything in UAE, as far as I've heard. Again, long light. रोक देता हूँ. Okay, restarted the recording, and that is an amazing looking street triple. अभी देखना कैसे भगाएगा ये. देख देख. I knew it. Obviously, when you have so much power in your hands, na, then you started using. You start using it. See, again a red light. Let's hope this one is short. No. Again 48 seconds. तो स्ट्रीट ट्रिपल को देखने के चक्कर में मैं लेफ्ट ही भूल गया. काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी हुई थी उसने. बट आई थिंक वैसे स्ट्रीट ट्रिपल तो इज़ लाइक अ बाइक यू कैन टेक आउट एवरी डे. नॉट इन द समर्स. आई अंडरस्टैंड. समर्स में तो बुरी हालत, इसमें ही बुरी हालत हो जाती है. और जबकि ये तो लिक्विड कूल्ड भी नहीं है, तो ये एक्टिवली आपके पैरों पे गर्मी नहीं फेंक रही है. बट उसमें तो लिक्विड कूलिंग होगी और रेडिएटर भी उसका बड़ा है. तो फॉर समर्स आई अंडरस्टैंड, कभी कभी ले जाओ. बट in winters I think you can definitely daily drive a street triple. You will be faster than everyone, and not in terms of that कि आपको भगानी है, but in terms of overtakes and everything. पावर की कमी फील नहीं होगी कहीं. एंड माइलेज तो चलो इन गाड़ियों से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट मज़ा पूरा आएगा. और इन विंटर्स में तो अच्छा भी लगता है. लाइक थोड़ी ही जब इंजन से हीट आती है, यू यूजुअली लाइक इट. जब विंटर्स में इंजन से हीट आके पैरों पे लगती है तो, बिकॉज तब तो कुछ भी मिल जाए, एनी हीटिंग सोर्स. एंड दिल्लीज विंटर्स आर आल्सो क्वाइट चिली कंपेयर टू अदर्स. यहाँ पे जो भी जाता है एक्सट्रीम पे ही जाता है. समर भी होगी तो एक्सट्रीम पे होगी, विंटर भी होगी तो एक्सट्रीम पे होगी. देर इज़ नो इन बिटवीन. इन बिटवीन यहाँ पे ऑटम आता है या स्प्रिंग आता है. और अभी आप हालत देख लो. यहाँ पे इस टाइम पे इतना टेम्परेचर है जितना कुछ कुछ सिटीज़ में पीक समर्स पे होता है. एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक व्हाट, ऑटम राइट नाउ और स्प्रिंग.
whatever comes in between. Speed breaker ahead. ये वही जगह है क्या जहाँ पे गाड़ियाँ उछल रही थी? When they created an unknown, you know, invisible speed breaker road पे. वो बाय द वे अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी कि इस रोड पे 50 की स्पीड लिमिट है। कहीं पे लिखा तो नहीं दिखा मेरे को, बट मैंने सुना कि काफ़ी पुलिस वाले रोक के चालान काट रहे थे। मतलब एक जगह किसी पुलिस वाले ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे स्पीड कैमरा लगे हुए हैं एंड वहाँ पे आपकी स्पीड कैप्चर हुई, और अगले पुलिस स्टेशन पे और पुलिस चौकी जो भी लगी होती है रोड पे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि ये एक है बाइक, फॉर एग्जांपल माई बाइक, येलो बाइक इज़ कमिंग जो 20 किलोमीटर्स ओवर द स्पीड लिमिट आ रही होगी आपके पास। तो वो पहले ही फील्डिंग बिछा के रख देंगे कि इसको पकड़ना है, और उनके पास फ़ोटो आ चुकी होती है ओवर स्पीडिंग की। तो अभी बीच में आई थिंक इनका सडनली शुरू हो जाता है कभी भी गुड़गांव पुलिस का, तो ये सबका चालान काट रहे थे और मोटा चालान काट रहे थे। ओवर स्पीडिंग का मुझे आइडिया नहीं है कितना है, बट हज़ारों में तो होगा ही। फाइन्स भी बढ़ गए हैं काफ़ी, विच आई वोंट से इज़ अ बैड थिंग, बट पुलिस एक्चुअली यूजेज इट एज अ लेवरेज। ज़्यादा आपको फ़ाइन दिखा देंगे और पैसे निकाल लेंगे। दिस वन टाइम माई मॉम पार्कड इन अ नॉन पार्किंग एरिया, और वहाँ पे अच्छा देखो यहाँ लिखा है 50 की लिमिट, तो 50 पे ही चलाते हैं। तो उस एरिया में मम्मी ने पार्क करी कार, एंड वो उठा के ले गए। माई मॉम केम बैक विद इन लाइक 15-20 मिनट्स, एंड शी वॉज लाइक भाई गाड़ी कहाँ गई? ऑब्वियसली किसी की भी गाड़ी गायब हो जाती है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज कि भाई किसी ने चोरी कर ली है। एंड इट वाज नॉट लाइक कि मम्मी ने रोड पे पार्क कर दी थी या कहीं कर दी थी, दैट वाज इन अ सर्विस लेन जो लोग पार्क करते ही थे, और उसके आगे एक फॉर्च्यूनर लगी थी। फॉर्च्यूनर नहीं उठा के लेके गए वो, हमारी वैगनर उठा के ले गए। इट माइट बी बिकॉज की ईजियर होती है। फिर देन आई वेंट बिकॉज मेरे नाम पे गाड़ी है। पुलिस वाला स्टार्टेड सेइंग कि हाँ ठीक है आप ले जाओ, 1000 रुपये दे दो। और मैं अब आई नो कि इनसे बहस नहीं करनी चाहिए, बट आई वाज लाइक भाई 500 रुपये तो फाइन ही होता है नॉन पार्किंग का, मतलब टोइंग चार्जेस वगैरह। तो ही वाज लाइक ऐसा कहीं नहीं, आप दिखा दो लिखा हुआ है। वो चिढ़ने लग गया था। देन माय मॉम टोल्ड मी कि नहीं भाई कोई बात नहीं, इनसे बहस करके फ़ायदा नहीं है। एंड देन अगेन उस बंदे ने 500 रुपये लिए, तभी गाड़ी जाने दी, वरना इनकी धमकी चालू हो जाती है कि नहीं नहीं फिर तो हम आपकी गाड़ी थाने ले जाएंगे, आप ले लेना 1-2 दिन बाद गाड़ी अपनी। वो दैट नो वन वांट्स दैट, राइट? नो वन वांट्स कि तुम्हारी नई नई गाड़ी है। बाय द वे दैट एट दैट टाइम द कार वाज न्यू, एट दैट टाइम नो वन वांट्स कि कोई तुम्हारी नई नई गाड़ी कहीं ले जाए, बिकॉज you know what can happen. People can steal the parts, या ये लोग स्क्रैच मार देते हैं। वो आई थॉट आते हुए मैं कैमेलियाज दिखाऊंगा कैमरा पे, बट फॉरगॉट। चलो कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। यार आई होप ये माइक इंजन का साउंड कैप्चर करता व्हेन आई डाउन शिफ्ट। इसमें इतनी स्वीट आवाज़ आती है ना। फर्स्ट टाइम ग्रीन लाइट मिली है, वरना जहाँ से भी मैं आ रहा हूँ रेड लाइट ही मिल रही थी। ओके बिल्कुल एंड से लेके जाएगा ये एमजी रोड। लेट्स सी 60 एफपीएस में कैसा लगता है। मे बी इन द फ्यूचर मैं 4K 60 में ही बनाने लग जाऊँ। बट आई थिंक दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ बैटरी। और इस कैमरा का एक सबसे बड़ा इशू यही है कि इसमें बैटरी चेंज नहीं होती है, तो आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मॉड्यूल DJI बेचता ही नहीं है बिकॉज ये कैमरा 2 साल पुराना हो चुका है। अगर आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल ले भी लोगे तो आई थिंक अगर इफ फॉर सम रीज़न यू नो दे आर एबल टू सेल इट फॉर 3000, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही एक नॉर्मल वाली बैटरी DJI के एक्शन 4 या एक्शन 5 की 2500 की आती है। तो या तो कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर इसके लिए बनाने लग जाए मॉड्यूल, सिर्फ पावर मॉड्यूल विच एक्ट्स लाइक एन एक्स्ट्रा बैटरी।
या कुछ DJI खुद से ये जो पावर मॉड्यूल है वो 3,000 तक का बेचने लगे, तो आई थिंक मेनी पीपल वुड कंसिडर इट, बिकॉज इस कैमरा का सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि इट इज़ सो कॉम्पैक्ट कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इसलिए 1080p 30 या 24 पे शूट करते हुए जा रहे हो जस्ट टू यूज़ इट एज अ डैश कैम, तो आप सिर्फ आगे वाला यूनिट लगाओ, आई थिंक दैट वुड वर्क वेल। जो छोटे वाला यूनिट है, यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड एनी ऑडियो, और ऑडियो तब भी रिकॉर्ड होगी, ऐसी बात नहीं है, दो माइक उसमें है, बट वो क्लीन नहीं होगी। बट सिंस यू आर यूजिंग इट एज अ डैश कैम तो आपको क्लीन ऑडियो चाहिए ही क्यों। एंड आई थिंक 1 या 2 घंटे की रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल मॉड्यूल पे, इंटरनल मॉड्यूल मतलब वो कैमरा मॉड्यूल, दैट वुड easily go work। 1080p 30 तो आई थिंक should be easy to handle for this camera for 1.5 hour just with the internal module। और जो पावर मॉड्यूल है, इट्स नॉट लाइक कि उसकी वजह से कोई इशू हो रहा है, बट इट्स जस्ट दैट इफ यू वांट अ मोर कॉम्पैक्ट सेटअप, थोड़ा अंडर द रेडार टाइप आपको चाहिए, क्योंकि अभी ये इट इज़ एज बिग एज अ GoPro विद होल मीडिया मोड एंड एवरीथिंग, क्योंकि दो मॉड्यूल हैं इसमें कनेक्टेड, वन इज़ द प्राइमरी मॉड्यूल, वन इज़ द पावर मॉड्यूल, और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है द थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। यार यहाँ पे 50 की लिमिट है, कोई 50 पे चलाता भी है यहाँ पे? ई रिक्शा वाले तक तो 50 पे चलाते नहीं यहाँ पे, बट चालान किसका होगा? ऑब्वियसली द नॉर्मल गाय। भाई ट्रक वालों के पीछे संभाल के रखना पड़ता है, ये साले कभी भी ब्रेक मार सकते हैं। और गलती इनकी भी नहीं है यार, ऑब्वियसली वो फालतू में क्यों ब्रेक मारेगा जब तक आगे वाला नहीं मारेगा कोई। अच्छा यार, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज टॉकिंग अबाउट जो ये हीट होता है, तो मोटो ब्लॉगिंग करते हुए नहीं होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इसकी एल्यूमिनियम और जो मेटल बॉडी है उस पर हवा लग रही है, तो ये गर्म भी नहीं होता है। ओवर हीट तो दूर की बात है, क्योंकि लगातार हवा लग रही है किसी चीज़ को, तो और वो भी मेटल, तो सोच समझ के ही बनाया DJI ने। और इसके साथ वो अडेप्टर भी दिया है, नॉट अडेप्टर, जो केस है दैट इज़ अ मेटल केस, उसके अंदर आई थिंक हीट सिंक है छोटा सा। सो व्हाट हैपेंस इज एज सून एज यू कनेक्ट, इसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब आप चलते हुए अगर इतनी गर्मी में बना रहे हो 4K, तो ये ओवर हीट हो जाएगा, और इनफैक्ट 10 मिनट में ही बंद हो जाएगा। बट ऑन अ मोटो ब्लॉग यू कैन यूज इट इंडेफिनेटली जब तक इसकी बैटरी नहीं रन आउट होती, इवन एट 4K 60।